दर्शकों नमस्कार। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सिस्टम की बेशर्मी ने एक बार फिर अपनी करतूत दिखाई है। 7 बच्चे जो सुबह स्कूल पढ़ने गए थे वो इस सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गए। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की जर्जर छत मासूम बच्चों पर कहर बनकर गिरी। सवाल यह नहीं कि छत क्यों गिरी, सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन की आंखें क्यों बंद थीं। सालों से शिकायतें, बारिश में टपकती छत और गांव वालों की अनसुनी पुकार। क्या यही है हमारा शिक्षा तंत्र? क्या बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि मरम्मत के लिए पैसा नहीं लेकिन मुआवजे के लिए 70 लाख रुपए झट से निकल आते हैं? यह हादसा नहीं, सिस्टम का कत्लेआम है। और सरकार वो अब मुआवजा बांटकर अपनी पीठ थपथपा रही है। जैसे 10 लाख रुपए से कोई मां अपने बेटे को, कोई बाप अपनी बेटी को वापस ला सकता है। आखिर कब तक यह सिस्टम मासूमों की जान से खिलवाड़ करेगा? आज हम इस हादसे की पूरी कहानी, सरकार और सिस्टम की नाकामी और बार बार होने वाले ऐसे हादसों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि हुआ क्या था। शुक्रवार की सुबह झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल में प्रार्थना सभा चल रही थी। बच्चे स्कूल की इमारत के अंदर थे और शिक्षक बाहर। तभी अचानक स्कूल की जर्जर छत भरभराकर गिर गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मलबे में दबे 35 बच्चों में से 7 की जान चली गई, 27 बच्चे घायल हुए, जिनमें 8 की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गांव वालों ने तुरंत मलबा हटाना शुरू किया, जेसीबी मशीनें बुलाई गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लेकिन सवाल यह है, यह हादसा हुआ ही क्यों? स्कूल की छत सालों से जर्जर थी, बारिश में पानी टपकता था। गांव वालों ने बार बार शिकायत की थी, लेकिन ना तो स्कूल प्रशासन ने सुनी, ना ही जिला प्रशासन ने और ना ही शिक्षा विभाग ने। और अब जब मासूमों की जान चली गई तो सरकार मुआवजे का ऐलान कर अपनी पीठ थपथपा रही है। हादसे के बाद सरकार ने हर मृत बच्चे के परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, यानी कुल 70 लाख रुपए। लेकिन सोचिए, अगर यही पैसा पहले स्कूल की मरम्मत में लगा दिया होता तो शायद आज ये बच्चे जिंदा होते। ये 70 लाख रुपए उन मासूमों की जान की कीमत नहीं हो सकते। और यह सवाल सिर्फ झालावाड़ तक सीमित नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं और सरकारें मरम्मत के बजाय मुआवजे का रास्ता चुनती हैं। क्या यह सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या सरकार का यही काम है, बच्चों को मरने देना और फिर मुआवजा बांटना? आखिर कब तक हमारा सिस्टम इन मासूमों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? 70 साल पुराना वो सरकारी स्कूल जहां यह हादसा हुआ एक जर्जर खंडर बन चुका था। यह कोई हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की घोर लापरवाही का नतीजा है। एक ऐसी कहानी जिसमें गांव वालों की पुकार, शिक्षकों की बेशर्मी और तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक की लापरवाही का एक घिनौना यह खेल है। स्कूल की इमारत का आधा हिस्सा तो पहले से ही ढहने की कगार पर था। हर बारिश में छत से पानी टपकता था, कक्षा में बारिश की बूंदें गिरती थीं और बच्चे अपने टीचरों और मां बाप को इस खस्ताहाल इमारत की शिकायत करते थे। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मां बाप तो मां बाप हैं, अपने बच्चों की फिक्र में अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पहुंच गए, स्कूल की मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम ने उनकी एक ना सुनी। उल्टा अधिकारियों ने यह कहते हुए टरका दिया कि अपने स्तर पर ठीक करा लो। और फिर शिक्षकों ने जो किया वो भी कर्म शर्मनाक नहीं है। स्कूल के शिक्षकों ने गांव वालों से कहा 200-200 रुपए जोड़ लो, हम नई छत डलवा देंगे। क्या सरकार इतनी कंगाल हो गई है कि बच्चों की जान बचाने के लिए बच्चों के घर वालों से 200 रुपए की भीख मांगनी पड़ रही है? क्या यही है हमारा शिक्षा तंत्र जो बच्चों की जिंदगी को 200 रुपए की कीमत पर तौलता है? शुक्रवार की सुबह जब बच्चे क्लास में बैठे थे, छत से कंकड़ गिरने लगे। मासूमों ने अपनी मासूम आवाज में टीचरों से शिकायत की, लेकिन इन तथाकथित गुरुओं ने क्या किया? बच्चों को डांटकर चुप करा दिया और फिर कुछ ही पलों बाद वो जर्जर छत
बच्चों पर कहर बनकर टूट पड़ी। मासूम बच्चे मलबे में दब गए, उनकी चीखें, उनका दर्द, उनकी जिंदगियां उस मलबे में दफन हो गई। उन बच्चों की क्या गलती थी? वो तो सिर्फ वहां पर पढ़ने गए थे। उन्हें क्या पता था कि जिस स्कूल को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है वो उनकी कब्र बन जाएगा। ये बच्चे किसी के भाई थे, किसी की बहन, किसी के बेटे बेटियां, लेकिन सिस्टम के लिए ये सिर्फ आंकड़े हैं। 7 मौतें, 27 घायल। सरकार और प्रशासन की इस लापरवाही ने मासूमों की जिंदगी छीन ली है और अब सरकार मुआवजा बांट रही है जैसे 10 लाख रुपए से कोई मां अपने बेटे को, कोई बहन अपने भाई को वापस ला सकती है। सवाल यह है, क्या सरकार का काम सिर्फ मुआवजा बांटना है? क्या बच्चों की जान इतनी सस्ती है कि मरम्मत के लिए पैसे ना हो लेकिन मुआवजे के लिए 70 लाख रुपए निकल आए? आखिर कब तक यह सिस्टम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? झालावाड़, जहां यह हादसा हुआ, उसकी कहानी बड़ी पुरानी है। यह राजस्थान का एक ऐतिहासिक जिला है। 1791 में कोटा राज्य के दीवान झाला जालिम सिंह ने इसकी स्थापना की थी। 1838 में अंग्रेजों ने इसे कोटा से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया। झाला मदन सिंह और उनके बाद झाला पृथ्वी सिंह ने इस इलाके को खूब तरक्की दी। छावनियां बनी, हवेलियां बनी और विकास की गंगा बही। आज झालावाड़ का नाम वसुंधरा राजे के साथ भी जुड़ा है, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन इतने गौरवशाली इतिहास के बावजूद आज झालावाड़ सुर्खियों में है एक दुखद हादसे की वजह से। एक ऐसा हादसा जो सिस्टम की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। झालावाड़ का हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। हिंदुस्तान में स्कूलों में होने वाले हादसों की एक लंबी और दर्दनाक फेहरिस्त है। आइए अब कुछ बड़े हादसों पर नजर डालते हैं। 1995 डबवाली अग्निकांड। हरियाणा के सिरसा में डीएवी स्कूल के वार्षिकोत्सव में आग लगने से 248 बच्चे और 442 लोग जिंदा जल गए। शमशान घाट भी छोटा पड़ गया था। 2004 कुंभकोणम हादसा। तमिलनाडु के एक स्कूल में रसोई की आग घास की छत तक पहुंचती है और 94 बच्चे जिंदा जल जाते हैं। 2024 पाली बस हादसा। राजस्थान में एक स्कूल बस ट्रक से टकरा गई जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई और 20 घायल हुए। 2025 राजसमंद स्कूल वैन हादसा। तेज बहाव में एक स्कूल वैन फंस गई। सौभाग्य से बच्चे बच गए, लेकिन यह सिस्टम की लापरवाही का एक और उदाहरण था। वडोदरा और दिल्ली, वहां भी स्कूलों की इमारतें ढहने से बच्चों की जान गई है। इन हादसों का एक ही पैटर्न है: जर्जर इमारतें, खराब रखरखाव और सिस्टम की उदासीनता। हर बार हादसा होता है, जांच कमेटी बनती है, मुआवजा बढ़ता है और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक? आखिर स्कूलों में ये हादसे क्यों होते हैं? जवाब साफ है, सिस्टम की लापरवाही। पहला सबसे मुख्य कारण, जर्जर इमारतें। झालावाड़ की तरह देश के कई स्कूल 50 से 70 साल पुरानी इमारतों में चल रहे हैं जिनका कोई रखरखाव नहीं होता। दूसरा, खराब निर्माण। वडोदरा जैसे हादसों में खराब सामग्री और गलत डिजाइन की वजह से इमारतें ढह जाती हैं। तीसरा, सुरक्षा नियमों की अनदेखी। स्कूल बसों में ओवरलोडिंग, ड्राइवर की लापरवाही और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ना करना, ये आम बात है। चौथा, प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में स्कूलों की कमजोर इमारतें और भी खतरनाक हो जाती हैं। पांचवा, सुरक्षा ऑडिट की कमी। सीबीएसई और अन्य बोर्ड्स के नियम कहते हैं कि स्कूलों का सालाना सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम इसे रॉकेट साइंस की तरह ट्रीट करता है। अब सवाल यह है कि इन हादसों को रोकने के लिए सरकार और सिस्टम को क्या करना चाहिए? तो पहला, सालाना सेफ्टी ऑडिट। हर स्कूल की इमारत का सालाना सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। भूकंप रोधी डिजाइन, सामग्री की गुणवत्ता और रखरखाव की जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार के पास इतनी इच्छा शक्ति है? दूसरा, स्कूल बसों की चेकिंग, ओवरलोडिंग और ड्राइवर की लापरवाही को रोकने के लिए सख्त नियम और नियमित चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो सड़कें ठीक करने में भी सरकार को सीएम की सैर का इंतजार करना पड़ता है। तीसरा, आपातकालीन तैयारी।
स्कूलों में फायर ड्रिल, रेस्क्यू ट्रेनिंग और आपातकालीन निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कितने स्कूलों में यह होता है? चौथा, शिक्षकों की ट्रेनिंग। शिक्षकों को प्राथमिक चिकित्सा और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन झालावाड़ में तो शिक्षक बच्चों को डांटकर चुप कराने में व्यस्त थे। पांचवा, जिम्मेदारी तय करना। जर्जर स्कूलों की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां तो दोषियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? 70 लाख रुपए मुआवजे के लिए हैं, लेकिन स्कूलों की मरम्मत के लिए क्यों नहीं है? क्या बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है? इस पूरी घटना में सबसे शर्मनाक क्या है? राजस्थान के सीएम घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं और उनके लिए स्कूल तक जाने वाली सड़कें चमकाई जा रही हैं। क्या हमारे देश के सरकारी अमले को कभी शर्म आएगी? सड़कें चमकाने से अच्छा है कि उन स्कूलों का डेटा इकट्ठा करो जिन्हें मरम्मत की जरूरत है, और इन पैसों से उन स्कूलों की इमारतें ठीक कराओ, ताकि फिर कभी ऐसे मासूम बच्चों की मौत ना हो। झालावाड़ का हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी का सबूत है। वो बच्चे जिनकी अर्थी अपने पिता के कंधों पर गई, उन मासूमों की क्या गलती थी? ये बच्चे स्कूल में पढ़ने गए थे, ना कि अपनी जान गंवाने। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी सरकार और हमारा प्रशासन बार बार यही गलती दोहराता रहता है। अब समय है सवाल उठाने का, अब समय है जवाब मांगने का। अगर आप भी चाहते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित हों, तो अपनी आवाज उठाइए, सरकारों से सवाल कीजिए। आखिर कब तक मुआवजा बांटकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जाएगा? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।